दी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका की एकांकी रीढ़ की हड्डी को पढ़ रहे थे और उसका कुछ अंश हमने पढ़ा था। अब तक इस एकांकी में आपने जाना कि एक मध्यम वर्गीय पिता रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा के लिए एक रिश्ता देखते हैं और आज लड़के वाले उनकी पुत्री उमा को देखने आने वाले हैं। वे सुबह से ही बैठक की साज सज्जा सफाई में अपने नौकर रतन के साथ लगे हैं। अपनी पत्नी अर्थात उमा की माँ से उमा के बारे में कहते हैं कि उसे ठीक से समझा दो कि करीने से तैयार होकर के आएगी। अपनी शिक्षा के विषय में केवल मैट्रिक ही बताएगी, क्योंकि लड़के वाले दकियानुसी विचारों के हैं। उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। वह कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी गलती से यह रिश्ता हाथ से निकल जाए। और शायद उनकी इसी बात से उमा नाराज है। प्रेमा कहती है, मैंने बहुत समझाया, पर आपके शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा देने के कारण वह थोड़ी जिद्दी हो गई है, सुनती नहीं। उसके कई बार कहने पर भी उसने पाउडर या मेकअप करने से मना कर दिया और गुस्सा होकर के बैठ गई है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि उसे समझाओ और पूछते हैं कि नाश्ता तैयार हुआ है या नहीं। तो प्रेमा बताती है, सब तैयार है, बस मक्खन नहीं आया है। तो रामस्वरूप थोड़ा खींचते हैं कि तुमने इतनी देर में बताया। फिर वह रतन को मक्खन लाने के लिए कहते हैं। तो आगे देखते हैं इस एकांकी में क्या हुआ। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का है। देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप बताते हैं, बतायो तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी। रामस्वरूप थोड़ा क्रोधित होते हैं कि कैसी दोहरी सोच है इनकी। लड़के को तो ये पढ़ाना चाहते हैं, परंतु लड़कियों के विषय में इनकी बहुत ही खराब सोच है कि उन्हें ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। रतन कहता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी आता है उनके पास और कहता है, बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप बोलते हैं, क्या है? रतन कहता है, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही वह कहते हैं, अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और, तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा कहती है, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रखा गया। वह कहती है कि रतन बाजा नीचे ही रख गया, कम वक्त। रामस्वरूप कहता है, तुम जाओ, मैं रखे देता हूं जल्दी। फिर रामस्वरूप उस बाजे को उठा करके ठीक से रख देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। गोपाल प्रसाद को देखते हुए लगता है कि बहुत ही चतुर शख्स हैं, दुनियादारी की कुछ ज्यादा ही उन्हें समझ है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। तो जो उनका लड़का है, जिसका उमा से विवाह होने के लिए
रिश्ते की बात चल रही है। वह लड़का, उसकी कमर झुकी हुई है और बिना बात के ही हंसता है। रामस्वरूप जी कहते हैं अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। फिर बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है जिसके सहारे वह चलते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। फिर वह कोने में उसे रख देते हैं। अब सब बैठते हैं। फिर रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके, हाँ, सेवक ही हैं, हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर बोलते हैं, रामस्वरूप लड़के की तरफ मुंह करके बोलते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? वो लड़के से पूछते हैं कि क्या वह छुट्टी पर आया है। शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। वह बताता है कि कॉलेज में छुट्टियां नहीं हैं, पर वह हफ्ते के सप्ताहांत में आ जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में अब तो साल भर रहा होगा? तो शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। यानी रामस्वरूप को कोई सही जानकारी शंकर की पढ़ाई के बारे में नहीं दी गई है। उन्हें यह पता था कि बस उसके कोर्स में 1 ही साल अब बस बचा है पूरा होने में, पर शंकर से उन्हें कुछ और ही जानकारी मिलती है। रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल? शंकर कहता है, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अर्थात वह उनको इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि उसे और समय लग सकता है, वह फेल भी हो सकता है या बैक आ सकती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है कि बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आ जाती थी, बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हम्म। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हम्म। शंकर भी ही करता रहता है बिना बात के ही। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद ने शंकर की पढ़ाई की बात को अब बदल दिया है पूरी तरह से। रामस्वरूप कहते हैं, बिजनेस? बिज ओहो, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। रामस्वरूप उठ करके जाते हैं नाश्ते के लिए, और गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? वह कहते हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं?
और यहाँ बिजनेस से तात्पर्य है दोनों ही रिश्ता करने के इच्छुक हैं, तो वहाँ इस रिश्ते की बात को ही इन्होंने बिजनेस कह करके संबोधित किया है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का? हाँ, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी जबान में कहते हैं, आदमी तो भला है। चारों तरफ मुआना करते हैं और कहते हैं, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। अब पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी, और कुछ खखा कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और वह इस बात को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि इतने में बाबू रामस्वरूप जी आ जाते हैं। हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या नहीं? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधा चाय दीजिए, और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। तो इस एकांकी में आपने अब तक जाना कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ चुके हैं और उनके चाय नाश्ता करा रहे हैं रामस्वरूप जी। इस एकांकी की अगली कहानी हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।